तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ये ज़मीन बजाते खुद भी अपने अंदर कई एक खजाने छुपाए बैठी है जो कि इस दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हजरत इंसान ने भी गाहे गाहे किसी ऐसी खुशफहमी के ज़ेरे असर कि शायद वो दोबारा कभी इस दुनिया में आ सकेंगे, इस ज़मीन के पेट में कई एक खजाने दफन करने का सबब बने। जबकि इसके अलावा भी कई और ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो ज़ेरे ज़मीन इन मदफून खजानों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को एक ऐसी दुनिया की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर ज़ेरे ज़मीन न सिर्फ हजारों टन सोना दफन है, बल्कि हैरत अंगेज बात यह है कि उस मकाम के बारे में भी अब राजदारी का कोई पहलू मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद उन खजीनों के मुतलाशी हजरात की लातादाद टीमें इसको पाने के लिए जदोजहद कर चुकी हैं, मगर अब तक कोई मर्द मैदान इसके रास्तों से वाकिफ होने के बावजूद उन तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए ओक आइलैंड के एक जजीरे पर मौजूद एक ऐसे ही खजाने की तलाश की कोशिशों और उनकी नाकामी के असबाब को अपना मौजूद सुखन बनाने की कोशिश की है। लेकिन हजारों टन वजनी इस सोने के बारे में जानने से कबल हम हमेशा की तरह अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे और आपके दरमियान मोहब्बत और एतमाद के इस रिश्ते को न सिर्फ दवाम हासिल हो सके, बल्कि हमारी इसी नौइयत की आने वाली बाकी वीडियोस भी बगैर किसी इजाफी काविश के तसलसल के साथ आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यूरोप की दुनिया में वाक़े नीले पानियों की इस बस्ती, जिसको उर्फ़ आम में ओक आइलैंड के नाम से पहचाना जाता है, एक छोटा सा जजीरा है जहां सब्ज़पोश मैदान और छोटे छोटे पहाड़ी टीले इसके हुस्न में और भी इजाफा कर रहे हैं। इसी जजीरे पर कायम एक ऐसा कुआंनुमा गड़ा भी है जहां पर 2500 साल पहले हजारों टन खालिस सोने के खजाने का इंकिशाफ किया गया था। और जब इस इंकिशाफ की तस्दीक के लिए जदीद साइंसी आलात की मदद हासिल की गई, तो दुनिया एक दफा चकरा कर रह गई कि वाकई इस जजीरे पर मौजूद शाह बलूत के कद आवर दरख्त के पास एक खुफिया कुआं मौजूद था, जिसमें मौजूद बड़ी मिकदार में सोने की बरकी आलात तस्दीक कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, इस खजाने की तस्दीक के बाद अगरचे हुकूमती हिकमत अमली के तनाजुर में इसको राज रखने की कोशिश की गई, मुबादा कि कोई टीम इसको तलाश करने में कामयाब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये राज न रह सका और किसी सहाफी ने इसकी मौजूदगी पर एक आर्टिकल लिखकर खजानों के मुतलाशी लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। चुनांचे इसके बाद हम देखते हैं कि साल 1795 अतवार की एक सुहानी सुबह 3 दोस्त जो कि खास तौर पर सोने के कारोबार से मुंसलिक थे, ने इस जजीरे की तरफ खामोशी से अज़्म सफर बांधा ताकि वो इसको हासिल कर सके। ये लोग इस जजीरे की पूरी तारीख से आगाही के तनाजुर में जानते थे कि ये जजीरा, जो कि माजी करीब में समंदरी कज़ाकों की बस्ती के तौर पर मशहूर था और वहाँ पर मौजूद डाकू यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों को लूट लिया करते थे, सो इन मालूमात ने उनके इस ख्याल को मजीद तकवीत दी कि ये उन्हीं डाकुओं का दफन करदा खजाना हो सकता है। दोस्तों, इस जजीरे के बारे में महकमा आसार कदीमा ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक इन डाकुओं ने, जो कि शराब के नशे में इंतहाई ज्यादा डूबे हुए थे, ने किसी बात पर इश्तियाल में आते हुए वहां एक दूसरे का कत्ल कर दिया, जिसकी तस्दीक इस जजीरे में रेत की तहों में मिलने वाले खंजर, आतशी असले और सोने के सिक्के भी कर रहे थे। अलगर्ज ये तीनों दोस्त उस जजीरे पर पहुंचे और वहां आकर इस खुफिया खजाने की तलाश शुरू कर दी। और इसके दौरान उनके एक साथी, जिसका नाम टैनी डोगन था, ने शाह बलूत के उस दरख्त को देख लिया जिसकी शाखों से बंधे हुए रस्से जमीन की गहराइयों में जाकर गायब हो रहे थे। उसने अपने साथियों को उस तरफ मुतवज्जो किया और फिर उन तीनों मुहिम जुओं ने उस इलाके की खुदाई शुरू कर दी जिसके नीचे उस खजाने का इम्कान हो सकता था। लेकिन इस काम पर उनको एक तवील वक्त सर्फ करना पड़ा। दरख्त की शाखों से लटकते हुए रस्से उन्हें बार बार यही पैगाम दे रहे थे कि इन रस्सों की मदद से कोई कीमती धात जमीन के सीने में उतारी गई है। लेकिन सारा साल की मेहनत के बाद भी वो अपने मिशन की तकमील में कामयाब न हो सके और आखिरकार उन्होंने खजाने का तज़किरा डॉक्टर जॉन लैंडस से किया, जो कि न सिर्फ आसार कदीमा का माहिर था, बल्कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद छुपे हुए खजानों के बारे में भी उसका इल्म अथॉरिटी समझा जाता था।
जिसने ये सारी राम कहानी सुनने के बाद उस जगह का मुआयना करने का फैसला किया और फिर अपने तजुर्बात की रोशनी में उसने उस कुएं की मजीद खुदाई का हुक्म दिया। और जब वो लोग मजीद 35 फुट तक जमीन की गहराई में पहुंचे तो उन पर इंकिशाफ हुआ कि इसके नीचे नारियल के रेशों की एक मोटी तह मौजूद है, जिसकी वजह से उसके शक को और भी तकवीयत मिली और उसने मजीद खुदाई का हुक्म दे दिया। और जब उसके आदमी जमीन की मजीद 10 फुट गहराई में पहुंचे तो डॉक्टर लैंडस ने देखा कि उसके नीचे शाहबलूत की लकड़ी के तख्तों की एक मोटी तह मौजूद है। ये सारी निशानियां उस मुहिम जू के शक को यकीन में बदलती जा रही थी और उसने जब मजीद खुदाई की तो उस पर खुला के नीचे एक दफा फिर नारियल के रेशों की तह उसका मुंह चढ़ा रही है। नाज़रीन, इतनी खुदाई करने के बाद अब डॉक्टर ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि वो मजीद नीचे जाने की कोशिश करें, मगर महज 8 फुट की खुदाई के बाद उसको एक ऐसा चपटा पत्थर नजर आया जिस पर चंद आड़ी तिरछी लकीरें किसी मंजिले गुमगुश्ता का पता दे रही थी। मगर डॉक्टर ने जब इस अजनबी लिखाई को पढ़ने की कोशिश की तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद खजाना अभी 100 फुट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है, लेकिन वो इस मोड़ पर बदकिस्मती से अपना सरमाया खत्म कर चुका था। मगर धुन के पक्के उस शख्स ने बजाय मजीद खुदाई करने के लोहे के एक बरमे से इस खजाने का खोज लगाने की कोशिश की और मजीद 100 फुट तक उसकी मदद से उसने जमीन में सुराख किया, जो कि पत्थरों और लकड़ी को चीरता हुआ आखिरकार किसी ऐसे मकाम से गुजरा जहां पर खला यानी खाली जगह का गुमान होता था। और अब इतनी गहराई में जाने के बाद कुएं से पानी निकलना शुरू हो चुका था। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर लैंडस इस खजाने के हसूल के लिए अपनी आखिरी कोशिशों तक जाने का फैसला कर चुका था। सो उसने पानी के ऊपर तक आने का इंतजार किया और जब पानी करीब पहुंचा तो खुशी से लैंडस के हलक से चीख निकल गई, क्योंकि पानी की सतह पर लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ सोने के ज़रात भी अपने होने की गवाही दे रहे थे, जबकि इस पानी की सतह पर कागज के चंद टुकड़े भी इधर उधर तैरते हुए नजर आए। अब डॉक्टर के हौसले मजीद बुलंद हो चुके थे और वो खुद को मंजिल के करीब तरीन समझ रहा था। सो उसने अपने मजदूरों को एक दफा फिर हुक्म दिया कि वो इस बरमे को मजीद नीचे लेकर जाए, मगर ये एक खौफनाक फैसला साबित हुआ, क्योंकि जब इसकी मजीद खुदाई की गई तो पानी इस कदर तेजी से ऊपर आया कि उसके तीनों मजदूर भी इस कुएं में डूब कर रह गए, जो कि वाकई एक तकलीफ देह हादसा था जिसने लैंडस की कमर तोड़ कर रख दी। इस सारे अमल में अब तक उसको 9 साल का अरसा हो चुका था और इस खुदाई पर वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी भी खर्च कर चुका था, लेकिन खजाना अब भी उससे कोसों दूर था। अलबत्ता 9 साल की मेहनत के बाद इतना पता चल सका कि मज़कूरा खजाना अगरचे इस कुएं में मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता इस पानी ने बंद कर रखा है। वो नहीं चाहता था कि वो अपने मजदूरों की हलाकत के बाद किसी और अजनबी आदमी को अपने इस राज में शरीक करे, और ना ही उसके पास मजीद खुदाई के लिए वसाइल मौजूद थे। सो उसने इस उम्मीद पर वापसी का सफर इख्तियार किया कि अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा नए साथियों और जदीद आलात के साथ आकर अपने इस मिशन की तकमील करेगा। लेकिन इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और वो इससे कबल ही इस जहाने फानी से कूच कर गया। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इस खजाने की तलाश मुमकिन ना हो सकी, लेकिन चूंकि बरकी आलात उस जगह उस पोशीदा दौलत की मौजूदगी की गवाही दे रहे थे, सो 1957 में एक अमेरिकी टीम अपना एक तहकीकाती मिशन लेकर उसी जजीरे पर उतरी, जिसने बाद अज़ तवील तहकीक जब अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो उसमें लिखा कि कुछ शक नहीं कि इसके नीचे सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन इसको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने ये इंकिशाफ भी किया कि इस पानी को जमीन की इस अथाह गहराई तक पहुंचाने के लिए ज़ेरे जमीन सुरंगों का एक जाल बिछाया गया है, और यही वजह है कि मज़कूरा डॉक्टर जब वहां तक पहुंचा तो वो पानी तेजी से ऊपर आकर उसका रास्ता रोकने में कामयाब हो गया। जबकि इलाकाई तौर पर यह बात भी मशहूर है कि इस खजाने पर किसी गैबी कुव्वत का असर है जो इसकी तलाश में आने वालों की नाकामी का सबब बनता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।